कराची रेस क्लब में जो कायद-ए-आज़म गोल्ड कप होता है ना 25 दिसंबर को, उस दिन जो है मेरे 3 घोड़े जीते हैं। यानी कायद-ए-आज़म गोल्ड कप के विनर हैं जी, माशाल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और देखने में सादा शख्सियत है, यही शौक की ग्रेटनेस। आज ये उर्दू में इंटरव्यू इसलिए हो रहा है कि एक ऐसी शख्सियत के पास में बैठा हो कि जिनका नाम शायद ही ताजीदारों ने या नेज़ाबाजी के शौकीन लोगों ने या घोड़ों के शौकीन लोगों ने अभी उतना सुना हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमैर ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र, MZ TV और MZ TV 2 का होस्ट। और आप सबको जैसा कि पता है, हमारे MZ TV 2 के नाज़रीन को कि सेव कल्चर मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हमने नेज़ाबाजी और घोड़ों के शौक़ को प्रमोट करना शुरू किया था और सकाफ़ती शौक़ है ये, और पंजाबी में हमने सारे इंटरव्यू किए, लेकिन ये उर्दू में इसलिए हो रहा है। पहली खुशी की बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो सबसे पहले एक ऐसी हस्ती का इंटरव्यू किया था जिन्होंने पूरी दुनिया में घोड़ों के शौक़ को, हमारी सकाफ़त को और नेज़ाबाजी को मुतारफ़ कराया। अल्लाह ताला उनको दिल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरी पहली मीटिंग हुई, उनका एक यादगार इंटरव्यू भी हमने किया जो कि एक मुनफरिद था, उनकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू था। तो उनके हुक्म के मुताबिक मैं बाहर निकला, रास्ते में कई मुश्किलें आईं और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बात की हुई थी, कोई माने या ना माने, ताज़ीदार ये मानेंगे कि जब कुछ साफ़ी ज़रात ने मेरे बारे बोला क्यों आप इधर जा रहे हैं, इतनी खाक छान रहे हैं आप, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रीम जो साफ़त की जल्ले की, वो सारी नेज़ाबाजी और घोड़ों के शौक़ की तरफ मुतवज्जो है। और मैंने सबसे पहला इंटरव्यू जो ख़ास था एक इंतहाई अहम शख्सियत का प्रिंस साहब के बाद किया था, चौधरी असईद गोंदल साहब। बहुत सी मालूमात मिली, हम अपने रिसर्च में भी आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं। और आज ये उर्दू में इंटरव्यू इसलिए हो रहा है कि एक ऐसी शख्सियत के पास में बैठा हो कि जिनका नाम शायद ही ताज़ीदारों ने या नेज़ाबाजी के शौकीन लोगों ने या घोड़ों के शौकीन लोगों ने अभी उतना सुना हो, लेकिन ये तारीख़ के जैसे औराक में छुपी हुई कोई शख्सियत होती है, जैसे वो ख़जाना होता है, वो हैं राना अब्दुल गफ़ार साहब। इनसे मुलाकात करते हैं और मेरे सेहतयाबी के बाद ये पहला इंटरव्यू है। उम्मीद है कि आप ज़रूर पूरी वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमारी एंकर अक्सर कहती हैं, मिस नीला इंटरव्यू करने जाती हैं, वो अपील करती हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा या हमारी टीम का ये हक है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमने इस काम को स्टार्ट किया और ये हमारी सकाफ़त की रीत रवायत है, वो रेस्पेक्ट ये है हमारी एक दूसरे की। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी देख लें इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, कोई बंदा बीमार पड़ जाए या मंजिल से हट जाए तो उसका काम पीछे नहीं हटता। हमने इंशाअल्लाह ताला जो काम शुरू किया था वो जारी रहेगा और अब नया स्टेप ले रहे हैं, आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं। इससे मुलाकात कर रहे हैं राना अब्दुल गफ़ार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपके बेटे ने हमारे साथ रब्ता किया था, राना यासिर साहब ने, उनसे हमारी टीम की मुलाकात भी हुई। जी जी। लेकिन राज ये खुला था कि आप तो इस घोड़ों के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं और आपके पास बड़े राज हैं जी। और बड़े बड़े नामी ग्रामी घोड़ों पे आपने सवारी की है जी, जो कि नामी ग्रामी लोगों के पास रहे हैं जी। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें पता चला है आप इंडिया के किसी गांव से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे, जी। तो वहाँ पे भी घोड़ों का शौक था। जी। आप पहले तो तारुफ करें कि अपना इलाका कौन सा था आपका, जी और उसमें घोड़ों का शौक भी था। जी। जब पाकिस्तान आप आए हैं तो आपके आबाओ अजदाद ने यानी जब आए हैं तो वो घोड़ों का शौक रखते थे पाकिस्तान में आके, ये बाद में शुरू किया? मेरे आबाओ अजदाद जो थे ना, वो इंडिया शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव था घोड़ेवा। अंग्रेज़ दौर में भी हमारे पास वहाँ पे एक स्तबल था थारोब्रेड घोड़ों का, तो वो रखे उन्होंने वहाँ पे जब पाकिस्तान बना तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गए। इधर आकर मेरे बुज़ुर्गों ने वो शौक़ नहीं किया। वो का हमारा रकबा हमें यहाँ पे अलाट हो गया फैसलाबाद में, कुछ बहावल नगर में, तो वो अपनी मतलब काश्तकारी में लग गए। मेरे वाले साहब जो थे वो बैंक में थे आला अफसर। उसके बाद जब मैं ज़रा यूनिवर्सिटी से फ़ारग हुआ तो मुझे ये शौक़ हुआ
کہ میں گھوڑ سواری کروں، اپنے آباء و اجداد کا جو نام ہے اسے دوبارہ روشن کروں۔ تعلیم کتنی آپ نے حاصل کی؟ میں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے ایگریرین۔ تو اس وقت یہاں پہ آپ کے شعبے بی ایس سی تو بہت اچھی جاب کر رہے تھے، تو آپ نے وہ کیوں نہ اس طرف کیوں آگے دوبارہ؟ جی یہ خون میں شامل تھی کچھ، اس نے بال مارا یا جی جی دیکھ کے کچھ ہو پیدا ہوا؟ جی میں نے وہ جو آباء و اجداد کا شوق تھا نا، میں نے کوئی جاب نہیں کی، اپنا بزنس کیا، اپنا فارمنگ کی، اچھے گھوڑیاں میر رکھیں، پھر ان میں سے مطلب وہ اچھے بچے جو ہے میں وہ ریس میں لے کے گیا اپنا۔ ریس کی آپ نے بات کی ہے تو آپ ریس کرتے رہے، جی تو ریس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کتنی ریسز جیتی، اور ریس کا تھوڑا سا لوگوں کو، جو ہمارے ناظرین ہیں، نیزہ بازی کو تو ہم اب نئی نسل دیکھتی رہتی ہے اور سنتی رہتی ہے، جبکہ شروع سے ریس چل رہی تھی، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالو، آپ نے بھی کچھ بتائیں۔ جو ریس ہے نا جی، ریس میں دو چیزیں ہیں، کچھ لوگ تو کاروبار کی نیت سے جاتے ہیں ریس میں، جوا لگایا یا وہ پیسے کمانے کے لیے۔ اگر شوق کی حد تک دیکھا جائے تو ریسنگ جو ہے یہ ایک مکمل شوق ہے۔ بہت ہی اچھے کلب بنے ہوئے ہیں لاہور میں اور کراچی میں، تو وہاں پہ ریسنگ کا بہت مزہ آتا ہے۔ بڑے اچھے کریم سوسائٹی کے آنر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا جو ہے اس میں مزہ آتا ہے۔ یعنی جیسے لیجنڈ ہم کہتے ہیں نیزہ بازی میں، جی سوسائٹی کے جو جاگیردار لوگ تھے یا جو بڑے لوگ تھے، تو ریس میں بھی وہی لوگ ہیں۔ جی ریس میں بہت اچھے لوگ تھے، بہت اچھے آنر ہمارے دور میں، ملک طاہر صاحب، اس کے علاوہ مطلب منیر ڈار صاحب، مطلب بہت اچھے آنر تھے۔ کراچی میں پیر صاحبان جو ہیں، پیر پگاڑا صاحب کا خاندان، اور بھی مطلب اچھے آنر تھے جن کے ساتھ ہم نے ریسنگ کی، اور وہ بہت ہی مطلب جوئے سے ہٹ کے، مطلب بطور انعام بھی وہاں پہ بہت سی اسٹیک منی اتنی ہوتی ہے کہ وہ آرام سے گھوڑا جو ہے نا پال سکتے ہیں آپ۔ تو اچھی ریسنگ ہوئی ہے وہاں پہ، اور میں نے سارے جتنے بھی ہیں ایونٹ ان سب میں شرکت کی ہے۔ اور میں وہ عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی، بہت بڑا رئیس لوگ تو رکھتے ہیں نا، میں عام آدمی تھا، تو میرے گھوڑوں نے کراچی میں ہیٹ ٹرک کی ہے۔ ہیٹ ٹرک جیت کی؟ جیت کی ہیٹ ٹرک، 3 گھوڑے ایک ریس میں۔ کون سی ریس میں، کون سے کلب میں؟ جی کراچی ریس کلب میں، جو قائد اعظم گولڈ کپ ہوتا ہے نا 25 دسمبر کو، اس دن جو ہے میرے 3 گھوڑے جیتے ہیں۔ یعنی قائد اعظم گولڈ کپ کے ونر ہیں جی، ماشاءاللہ ناظرین، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، اور دیکھنے میں سادہ شخصیت ہیں۔ یہی اس شوق کی گریٹنس ہے کہ گدڑیوں میں لال ہوتے ہیں، اور سادگی کے اندر ایک انتہائی دانش چھپی ہوتی ہے۔